प्रयास करें हिंदी पढ़ने का, हिंदी का सम्मान करने का, हिंदी को जानने का, हिंदी को समझने का। हिंदी जहाँ भी आपको लगता है कि आप इसको पढ़ना चाहिए, कोई लेख, कोई समाचार पत्र में कुछ खास चीज़ें, अभी जैसे आज के ही समाचार पत्र में बहुत अच्छे अच्छे लेख आए हुए हैं, उन्हें आप पढ़ें, समझें, कुछ नोट करें, कुछ अपनी राय दें। ये सब चीज़ें आपको एक अलग बनाएंगी, आपको एक अलग स्थान आपका होगा। हिंदी के प्रति आप समर्पित होइए, हिंदी पढ़िए, पढ़ाइए, सम्मान दीजिए, सम्मान दिलवाने का और ज़्यादा प्रयास कीजिए। बच्चों, यही कहते हुए आपको हिंदी की बहुत बहुत दिवस की बहुत बहुत बधाई। बच्चों, मैं आपको वाक्य पढ़ा रही थी, वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको पढ़ा रही हूँ। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद मैंने पहले भी आपको बताए थे। अर्थ की दृष्टि से जैसे आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो गए और आपके संबोधन वाक्य, विस्मयादिबोधक बोधक वाक्य हो गए, जैसे आपके नकारात्मक वाक्य हो गए। तो ये 8 वाक्य आपके अर्थ के आधार पर आते हैं, लेकिन ये मैं अभी आपको क्या पढ़ा रही हूँ, रचना के दृष्टि से या रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य मैंने आपको बताए थे क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये अपने आप में सभी वाक्य अलग अलग स्थान रखते हैं। तीनों वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और तीनों वाक्य थोड़े से विस्तार से बताऊंगी मैं आपको। और मैं आपको बता रही थी सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर से बोल रही हूँ। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। क्रिया, मुख्य क्रिया एक हो, ठीक है? या बच्चा हंसा, पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह साधु है। ये सब आपके एक क्रिया, मुख्य क्रिया है इसमें। अब ये क्या कह रहे हैं कि सरल वाक्य जब हम बनाएंगे तो वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया मुख्य वाक्य का अंग है। पूर्वकालिक क्रिया मतलब जो और भी क्रियाएं उसमें जुड़ी होगी सरल वाक्य में। तो सरल वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया मुख्य वाक्य का अंग है। इससे वाक्य को पूर्णता नहीं मिलती, लेकिन कई क्रियाएं और आएंगी मुख्य क्रिया के साथ, लेकिन वाक्य पूर्ण नहीं होता, इससे वाक्य पूर्णता नहीं मिलती है। कुछ वाक्यों में 2 से अधिक वाक्य, कुछ वाक्यों में 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं। जैसे, तो ये मेरी समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ कुछ पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं, कुछ और भी क्रियाएं लगी होती, लेकिन वो मुख्य क्रिया नहीं होती या उनको क्रिया में नहीं, इससे वाक्य को पूर्णता नहीं मिलती। होती हैं लेकिन वो वाक्य उनसे पूरा नहीं होता। कुछ वाक्यों में 2 से अधिक क्रियाएं होती हैं। जैसे, वह हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। वह हंसकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। अब देखिए, इसको हम सिंपल ढंग से कह सकते हैं, वह हंसकर सबका दिल जीत लेता है। इतना भी कहेंगे तो भी चलेगा। वह सबका दिल जीत लेता है। दिल जीतेगा कैसे? मुस्कुराएगा, वृद्ध बोलेगा, बात करेगा अच्छे से तो ही जीतेगा। तो ये चीजें मतलब कहने का कि ये क्रिया अगर नहीं भी होती तो ये वाक्य तो पूरा हो जाता और संपूर्ण था। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है? इसमें मुख्य क्रिया क्या है? जीत लेता है। जीत लेता है मुख्य क्रिया हो गई। वह सबका दिल जीत लेता है अगर वाक्य होता तो भी वाक्य पूरा होता। इनका कहने का मतलब यही है। लेकिन वह हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर, रिझाकर हो सकता है, रिझाकर, ठीक है? नहीं, रीझकर ही होगा, रिझाकर होगा, मुस्कुराकर, रिझाकर, ओके, रिझाकर। तो मुस्कुरा, तो यहाँ पे क्या मैंने कहा कि
वाक्य पूरा हो जाता है। ये जैसे कह रहे हैं कि इसमें कुछ पूर्वकालिक क्रियाएं लगी होती हैं, हंसकर, रिझाकर, मुस्कुराकर, ये सब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन इससे वाक्य पूरा नहीं होता। वाक्य किससे पूरा होता है, मुख्य क्रिया के द्वारा। तो मुख्य क्रिया ये है, तो वह हंसकर या वह सबका दिल जीत लेता, इतना आपका मुख्य क्रिया हो गई, ये मुख्य क्रिया है। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया का कहने का मतलब यही है कि पूर्वकालिक क्रिया लगाकर वाक्य पूरा नहीं होता। वाक्य में जब तक मुख्य क्रिया नहीं लगेगी वाक्य पूरा नहीं होगा। तो मेरी समझ में आपको समझ में आ गया हो कि हंसकर, रिझाकर, मुस्कुराकर, ये सब क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। और ये अगर ना भी लगे तो भी बात बन जाएगी, और इनसे लग के वाक्य में सुंदरता आ गई है। और तो इतनी सारी है, तो आप कंफ्यूज मत हो, आप परेशान ना हो कि अरे बाप रे इतनी क्रियाएं, समझ में कैसे आएगा कि कौन सी सरल वाक्य, क्या एक ही क्रिया की बात कही गई या तो बहुत सारी क्रिया है। तो मेरा कहने का यही मतलब है, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, एक मुख्य क्रिया हो, ठीक है, और पूर्वकालिक क्रियाएं लगी हो, लेकिन उससे वाक्य पूरा नहीं होता, मुख्य क्रिया से ही वाक्य पूरा होता है। अब देखिए सरल वाक्य में कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है। ये क्या है, मुख्य क्रिया की पहचान। पहले तो पहचान, इससे वाक्य समाप्त होता है। हमेशा याद रखें कि सरल वाक्य में जो क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की पहचान करनी है जिससे वाक्य समाप्त होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, मुख्य क्रिया वही होगी जिससे वाक्य समाप्त होता है, अर्थ को पूर्णता मिलती है और वाक्य पूरा होता है। अर्थ को पूर्णता मिलती है, वाक्य पूरा होता है। उपर्युक्त वाक्य में जब तक शेष क्रियाएं वाक्य तीन अनिवार्य उपर्युक्त वाक्य में जब तक, देख लीजिए, जीत लेता आया है तब तक वाक्य पूरा नहीं हुआ है ना, तो इसलिए इन्होंने लिखा है शेष क्रियाएं वाक्य के तीन अनिवार्य क्या मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, चलिए मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। हाँ बेटा ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या नहीं लिखा था, देखिए उपयुक्त वाक्य में जब तक जीत लेता, मैं वही चीज फिर से आ रही, जीत लेता है क्रिया नहीं होगी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। जीत लेता मुख्य क्रिया है और इसका ये अगर नहीं होगा तो वाक्य पूरा नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं, शेष क्रियाएं वाक्य के लिए अनिवार्य नहीं है। ये जो क्रियाएं है ना, हंसकर, रिझाकर, मुस्कुराकर, ये अनिवार्य नहीं है, ये क्या है, ऐच्छिक है। अगर आप लगाते हैं तो वाक्य सुंदर रहेगा, अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा। ओके, तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि शेष क्रिया क्या है, ऐच्छिक है, ऐच्छिक अंग है, इनके बिना भी वाक्य पूरा अर्थ दे सकते हैं। अगली बात समझ में, जैसे आपको पता ही है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं आपको समझाऊंगी कि और क्या हो सकता है, थोड़ा सा और इसमें बता रही हूँ और समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप समझिए और इसको आपको समझ में आ गया होगा पूर्णकालिक और क्या है और मुख्य क्रिया क्या है। तो इसे सरल वाक्य की ये शर्त है कि इसमें एक मुख्य क्रिया हो परंतु क्रियापद एक से अधिक हो, ठीक है, क्रियापद एक से अधिक हो सकती है। एक मुख्य क्रिया हो, ये बात आपको सरल वाक्य में ध्यान रखनी है। मुख्य क्रिया एक होगी और वैसे क्रियापद आपके कई हो सकते हैं जो ऐच्छिक भी हो सकते हैं, मतलब आप अनिवार्य नहीं है उसके लिए आप लगाएं या ना लगाएं। उदाहरण एक और देख लीजिए, जैसे वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। क्या है, विद्यालय जाता है। वह नाच नाच कर गाएगा। अब मैं इसमें कहूँ कि मुख्य क्रिया क्या है, तो मुख्य क्रिया है जाता है और गाएगा। क्या है, जाता है और गाएगा। ये क्या हो गई, आपकी मुख्य क्रिया हो गई। तो जाता है
दूसरी कौन सी है? गाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? क्या है? वह रोटी खाकर, खाकर। दूसरा क्या है? नाच नाच कर, नाच नाच कर। यह आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। समझ में आ गई बात? पूरा इस तरह से समझिए। और अब मैं जब आपको सरल वाक्य में पढ़ाई हूँ, अब सरल वाक्य के 2-4 मैं उदाहरण और दे दूंगी आपको, लेकिन आप सरल वाक्य के साथ साथ जब मैं आपको मिश्र वाक्य पढ़ाऊंगी और आपको संयुक्त वाक्य, मैं तीनों वाक्य को साथ लेके चलूंगी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और आगे मैं आपको सरल संयुक्त वाक्य पढ़ाऊंगी। नमस्कार बच्चों।